हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TMS क्लासेस में। आज का यह वीडियो सौरमंडल और ग्रह से है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर और न्यूटन। कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर और न्यूटन। सही आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो किसने दिया था? केपलर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है 9, 8, 7, 10। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? खटाखट आंसर दीजिए। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सही आंसर क्या होगा? 8। कितने हैं? 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, ये पृथ्वा लिखा है, पृथ्वी रहेगा। ठीक है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सही आंसर जल्दी से बताइए। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कौन सा चमकीला ग्रह है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन है प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। सही आंसर जल्दी से बताइए फटाफट। क्या होगा? नेपच्यून। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य से सबसे दूर स्थित नेपच्यून है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध। पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध, इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? जल्दी से बताइए फटाफट। क्या होगा सही आंसर? बुध। ठीक है, कौन सा गर्म ग्रह है? बुध। और बुध चमकीला भी ग्रह है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और 7000। जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 3000, 5000, 6000। सही आंसर क्या होगा? 6000। ठीक है, 6000 सेंटीग्रेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, बिना उपग्रह वाला ग्रह है कौन सा? बुध और मंगल, मंगल शुक्र, मंगल वरुण और बुध और शुक्र। जल्दी से बताइए फटाफट। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा? बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह कोरोना, चंद्रमा, जेना, कार्ला। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सबको पता होगा, जल्दी फटाफट कमेंट करिए। क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। क्या होगा? चंद्रमा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। क्या होगा? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन है बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। जल्दी से आंसर बताइए इसका। किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी के अतिरिक्त? मंगल ग्रह पर। किस पर? मंगल ग्रह पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति। मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या होगा इसका सही उत्तर? शुक्र को। किसको? शुक्र को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र। मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। ऑप्शन है, जल्दी से इसका सही आंसर क्या दीजिए? सही आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा? बृहस्पति। किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? बृहस्पति के पास। चलिए अगला प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। शनि, मंगल, बुध,
पृथ्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? बुध। ठीक है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, रात को लाल दिखाई देने वाला ग्रह है। रात को लाल दिखाई देने वाला ग्रह है। मंगल, पृथ्वी, शनि, शुक्र। मंगल, पृथ्वी, शनि, शुक्र। इसमें से कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है? जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? मंगल। ठीक है, मंगल रात के समय लाल दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, वरुण, शुक्र। शनि, बृहस्पति, वरुण, शुक्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए फटाफट। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? वरुण। वरुण हरा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 12 मिनट। जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करिए। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, बुध, यूरेनस। जल्दी से कमेंट करिए। मंगल, बुध, पृथ्वी, यूरेनस। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? नीला ग्रह के नाम से क्या जाना जाता है? पृथ्वी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की गति, ग्रहों का सही क्रम है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जल्दी सही आंसर बताइए, क्या होगा? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्या होगा? जल्दी सही ऑप्शन दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ध्रुवों पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ध्रुवों पर। जल्दी से सही आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, दिन रात की अवधि समान कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। जल्दी से सही आंसर बताइए। पश्चिम से पूर्व होगा या फिर पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है। 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। जल्दी से ऑप्शन बताइए, क्या होगा? सही का क्या होगा? 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है कब होता है? 14 जुलाई, 30 जनवरी, 3 जनवरी और 23 सितंबर। 14 जुलाई, 30 जनवरी, 3 जनवरी और 23 सितंबर। सही ऑप्शन बताइए, क्या होगा? न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, सऊदी अरब में। आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और नॉर्वे, सऊदी अरब। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉर्वे में। ठीक है, कहाँ दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य? नॉर्वे में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर और 6,400 किलोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका?
12,800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? सिडनी, मेलबर्न, बारखोयांस, ग्रीनविच। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? ग्रीनविच से। कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। पूर्व मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन है 10 मिनट, 12 मिनट, 4 मिनट और 15 मिनट। 10 मिनट, 12 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट। सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, दोनों देशांतरों के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, मंगल, बुध, शुक्र। शनि, मंगल, बुध, शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र को। ठीक है, किसको कहा जाता है? शुक्र को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। निकटतम दूरी पर ग्रह है, पृथ्वी सबसे निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? मंगल, बुध, शनि, शुक्र। मंगल, बुध, शनि, शुक्र। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? सबसे निकटतम कौन है पृथ्वी के? मंगल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? ऑप्शन है 4.6 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष, 5.6 अरब वर्ष और 3.6 अरब वर्ष। जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।